और कैबिनेट विस्तार से पहले बिहार में हुई हलचल तेज। मांझी ने एक और मंत्री पद की मांग की है। हमारी पार्टी को 2 मंत्री पद मिले, 2 मंत्री पद नहीं मिले तो ये होगा अन्याय। महागठबंधन से सीएम को ऑफर मिला था, मांझी ये बात कह रहे हैं। तो ये देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जीतन राम मांझी की ओर से ये मांग की जा रही है कि उनको एक और मंत्री पद मिलना चाहिए। फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश की टेंशन को मांझी ने बढ़ा दिया है। फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी फिर भटके हैं। बोले मुझे तो उधर से सीएम का ऑफर था और अब यहां पर हमें 2 मंत्री पद चाहिए। एक मंत्री पद ऑलरेडी उनके बेटे को मिल चुका है और दूसरी तरफ आप वो कह रहे हैं कि एक और हमें मंत्री पद चाहिए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मांझी। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं। जीतन राम मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं। अस्मित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अस्मित, अभी क्या सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है? 12 तारीख का इंतजार है, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट। हालांकि बहुमत का आंकड़ा ऑलरेडी है, उसके बावजूद भी जीतन राम मांझी लगातार प्रेशर टैक्टिक्स आजमा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग की है और मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में होना है। 5 फरवरी तक ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है बिहार में, लेकिन इसी को लेकर के आज दोनों डिप्यूटी सीएम बिहार के वो दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ बड़े नेताओं से बात होगी, मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है तब से उन्होंने मांग की है और वो कह रहे हैं कि कम से कम उन्हें 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पार्टी के भी 4 विधायक हैं और लगातार ये मांग हो रही है जीतन राम मांझी की तरफ से। जीतन राम मांझी ने कहा है कि देखिए, 44 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं और हमेशा जब भी सरकारें बदली है या फिर नीतीश कुमार ने पाला बदला है, सुबह में शपथ होता था और शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होता था। लेकिन इस बार नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी हम किंग मेकर की भूमिका में है। फ्लोर टेस्ट के पहले जीतन राम मांझी ने एक और मंत्री पद की जो है वो साफ तौर पे मांग किया है। और देखिए, निर्दलीय विधायक है सुमित सिंह सरकार को समर्थन करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको पिछले दफे भी मंत्री बनाया था और एक बार फिर से जब नीतीश कुमार ने शपथ लिया तो उनके साथ साथ 8 ऐसे मंत्री थे जिन्होंने शपथ लिया है नीतीश कुमार के साथ। उसमें निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी आते हैं। जीतन राम मांझी ने यही कहा कि देखिए, अगर निर्दलीय विधायक को मनचाहा मंत्रिमंडल मिल रहा है, मनचाहा विभाग मिल रहा है और वो मंत्री बन रहे हैं, तो इसमें हम मुझे भी एक और मंत्री पद मिलना चाहिए था। जीतन राम मांझी की यह मांग पूरी होगी या नहीं होगी ये वो नहीं जानते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि जब तक उन्हें 2 मंत्री पद नहीं मिलता तब तक उनके साथ अन्याय होगा, उनके साथ इनजस्टिस होगा। उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नित्यानंद राय, अमित शाह जैसे नेताओं से बात हो चुकी है। उन्हें जल्द ही एक और मंत्रिमंडल यानी कि एक और विभाग मंत्री पद जो है पूरी उम्मीद है कि उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी। मैं आपके पास अस्मित वापस लौट रही हूँ। जीतन राम मांझी की डिमांड पर जेडीयू ने स्टेटमेंट रिलीज किया है। कैबिनेट का विस्तार ये सीएम का विशेष अधिकार है, गठबंधन आपसी विचार सब कुछ तय कर लेगा। ये जेडीयू का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं। जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम की ओर से क्या कहा गया, जरा सुनिए एक बार। ये गठबंधन, देखिए, कैबिनेट का विस्तार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और ये कोई चिंता का विषय नहीं है और ना ही ये चिंतनीय विषय है, बल्कि ये विषय विचार का है, ये विषय विमर्श का विषय है। और एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उन लोगों के बीच में विचार विमर्श होना है और होगा ही। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने अपनी जो उनकी इच्छा है या जो वो कहना चाहते हैं पब्लिक डोमेन में उन्होंने अपनी बातों को रख दिया है। विचार विमर्श कर करके एनडीए गठबंधन सारी बातों को तय कर लेगा। आपसी श्याम सुंदर शरण प्रवक्ता हम हमारे साथ में इस वक्त है, उनका एक बार रुख करते हुए। श्याम सुंदर जी, आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए उनको कनेक्ट करूं, उससे पहले मैं जरा एक बार फिर से अस्मित का रुख कर लेती हूं। अस्मित, जेडीयू की प्रवक्ता कह रही हैं कि विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का और ये पब्लिक डोमेन में लाने की बजाय आपस में बातचीत का विषय है, मतलब नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। नहीं, जीतन राम मांझी खुल के कह रहे हैं ना, वो उनका साफ तौर पे कल का स्टेटमेंट आप देखिएगा तो उन्होंने कहा है
कि मुझे महागठबंधन के तरफ से सीएम का ऑफर मिल रहा था। यानी कि जीतन राम मांझी ये भी बोलने में पीछे नहीं हट रहे हैं कि उन्हें जो है खुल के भले नहीं कह रहे, उन्होंने कहा कि उनके परिवार वालों को लगातार महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी को सीएम भी बना दिया जा सकता है अगर उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ आती है। और जीतन राम मांझी ने जिस तरह से अपने आवास के बाहर पोस्टर लगा था कि जीतन राम मांझी के बिना सब बेकार है, ये तमाम ऐसे बातें हैं जो जीतन राम मांझी लगातार सरकार को ये कह के कम से कम एक मंत्री जो है वो और बनवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में जो है उन्हें कोई दिक्कत ना हो और 2 मंत्री पद जीतन राम मांझी की पार्टी हम के पास रहे, और इसलिए उनकी ये मांग होती रही है। जाहिर तौर पर ये वो मांग कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ श्याम सुंदर शरण भी प्रवक्ता हैं हम के, जुड़े हैं क्या टीम हमारे साथ में? थोड़ा सा मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा, अभी नहीं जुड़े हमारे साथ में। लेकिन देखिए सवाल तो ये बनता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पब्लिक डोमेन में लाने की बजाय आपको बात कर लेनी चाहिए थी। अब जेडीयू कह रहे कि सब कुछ ठीक है अस्मित, हम कर लेंगे, सब चीजें दुरुस्त कर लेंगे। तो अभी ये दुरुस्त हो रही होती तो फिर इस तरीके से बार बार बाहर आकर जीतन राम मांझी इस तरीके से खुलकर ना बोल रहे होते। नहीं, बिल्कुल देखिए, जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और जब वो देखते हैं कि मौका है उनके पास तो वो मौका छोड़ते नहीं जीतन राम मांझी। और यही कारण है कि देखिए जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला या फिर इसके पहले भी वो उनके बेटे जो है संतोष सुमन वो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं पूरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। और एक बार फिर से जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में तो जीतन राम मांझी का ये मांग लगातार जो है अब बढ़ता जा रहा है। और जीतन राम मांझी ने जिस तरह से ये मांग की है, जीतन राम मांझी इन डिमांड है और इसलिए जीतन राम मांझी को भी लग रहा है कि जब मेरी डिमांड है तो फिर इसका फायदा भी उठाया जाना चाहिए और राजनीति में जब मौका मिले तब उसको भुना लेना चाहिए। और जीतन राम मांझी इस बात को समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अस्मिता।